स्टडी प्रोसेसिंग सीखना ज़रूरी क्यों है? यदि आप स्टडी प्रोसेसिंग नहीं सीखते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टडी मेमोराइजिंग सीखते हैं। स्टडी मेमोराइजिंग में आप कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका मंथन नहीं कर पाते, उसका चिंतन नहीं कर पाते। मीन्स उसको विजुलाइज तो कर लेते हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर पाते। एनालाइज और मंथन एक ही चीज़ है। तो जब आप उसका एनालाइज नहीं कर पाते तो वो चीज़ आपकी सोच में तो आ जाती है लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगी। अब स्टडी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो वो आपकी सोच में भी आती है, यानी विजुअलाइजेशन तो उसका होगा ही होगा, आपके अंदर विजुअल तो बनेगा ही, लेकिन आप उस पर क्वेश्चंस बनाते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं तो फिर वो दो भागों में बढ़ जाता है। और दो भागों में एक भाग सही होता है, एक बात गलत होती है। दो भाग, और उसमें से जो गलत है उसको डिलीट अपने आप ही हो जाना होता है और जो सही है वो सेव हो जाता है, जिसे आप अपना अनुभव कहते हैं। और यदि ये दो भागों में नहीं बटा, यानी ये एनालिसिस नहीं हुआ, एनालाइज आपसे नहीं हो पाया, तो ये एक ही भाग में रहेगा, गलत और सही। और जाहिर सी बात है कि गलत और सही मिलकर गलत ही हो जाएगा। तो गलत और सही इन दोनों की तुलना नहीं हो पाएगी। ये तुलना ही तब हो पाएगी, ये आपको दिखाई ही अलग अलग तब देगा जब अलग अलग हो जाए। तो उस अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी को एनालिसिस कहते हैं, एनालाइज करना कहते हैं, तुलना करना कहते हैं, तोड़ना कहते हैं। पहले दो भागों में टूटेगा तब ही तो तोलोगे ना। तराजू में देखो दो भाग होते हैं, तो दो भागों में टूटा है, यानी वो दो रूप उसके दिखाई दे रहे हैं। अब ये स्टडी प्रोसेसिंग मेथड इसीलिए ज़रूरी है कि ये तो रही पढ़ाई में अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप चैप्टर में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जनरली होता क्या है मेमोराइजिंग में कि आप पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा पढ़ता है और वह उसको एनालाइज नहीं करता बल्कि वैसा का वैसा ही उसको सत्य मान लेता है, सही मान लेता है और उसको वो याद कर लेता है, सही मान करके याद कर लेता है। जबकि उसके दो भाग होने थे, उसमें भी उसे तोलना सीखना था, तुलना करना सीखना था, एनालाइज करना सीखना था अपने प्रश्न बना करके। लेकिन वो ऐसा नहीं करता मेमोराइज में। और प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब वो अपने प्रश्न बनाता है तो अपनी तुलना करता है, अपने हिसाब से उसको तोलता है, तब जाके उसके दो भाग होते हैं और एक उसमें से सही होता है जिसे वो सेव कर लेता है, जो उसके जीवन में क्लैरिटी देता है और आगे का जीवन उसका बड़ा अच्छा हो जाता है। यानी उसे तोलना, यानी उसे एनालिसिस करना आ जाता है, एनालाइज करना आ जाता है। अब समस्या मेमोराइजिंग में ये है कि यदि उसने स्टडी में, स्कूल्स में, पढ़ाई में मेमोराइजिंग सीख लिया तो पूरे जीवन में वो फिर तोल नहीं पाएगा, तुलना नहीं कर पाएगा, डिफरेंस नहीं देख पाएगा दोनों में, और हर चीज़ को मेमोराइज़ करेगा। मेमोराइज़ का मतलब क्या है, जैसा कोई दिखा दे वैसा देख लेगा, जैसा कोई पढ़ा दे वैसा पढ़ लेगा। यानी वो अपने जो क्रिटिकल माइंड है, जो दो भागों में बांटने वाला माइंड है, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो एनालिसिस करने वाला माइंड है, उसका उपयोग ही करना भूल जाएगा। तो उससे जो समस्याएं आएंगी वो ये समस्या आएंगी कि वो सही गलत की पहचान करने की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाने की वजह से वो सही गलत देख ही नहीं पाएगा। अगर दुनिया में उसे जैसा दिखा दिया वो उसको सही मानेगा। किसी ने बोल दिया ये गलत है तो वो गलत मानेगा, किसी ने बोल दिया वो सही है वो सही मानेगा। वो उस व्यक्ति के पीछे चलेगा जो कोई प्रभावशाली होगा। अब वो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो भीड़ भी हो सकती है, वो कोई धनी व्यक्ति भी हो सकता है, वो उसी के पीछे चलेगा। उसके पीछे चलने की वजह ये नहीं है कि वो उसको पसंद करता है,
ये भी वजह नहीं है कि वो उसे अच्छा लगता है। इसकी सिंपल सी वजह ये है कि उसे स्वयं तुलना करना, तोलना नहीं आता है। उसे सही गलत की पहचान करना नहीं आता है। उसकी मजबूरी है कि वो किसी सफल व्यक्ति को देखे और उसका अनुसरण करे, उसके पीछे चले। वो अपने अनुभव से जीवन नहीं जी रहा है, वो अनुसरण से जीवन जी रहा है। तो दो तरीके बन जाएंगे जीवन जीने के। एक है किसी का अनुसरण करके जियो, मतलब किसी के पीछे पीछे चलो, जिसने जैसा कह दिया वैसा करो, और अपने जो एनालिसिस करने वाला माइंड है उसका इस्तेमाल, क्योंकि उसने सीखा नहीं है तो मजबूर है उसके पीछे चलकर ऐसा ही जीवन जीने के लिए। इसलिए हम लोग दूसरे को के जीवन को अच्छा देख करके उसका अनुसरण करने के लिए हम तैयार रहते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। हमने देख लिया, लोगों ने कहा कि उसका जीवन बहुत अच्छा है और हमें भी दिखाई दे रहा है उसका जीवन बहुत अच्छा है, तो ऐसा बनने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अब वो जीवन वास्तव में अच्छा है, किन अर्थों में अच्छा है, नहीं है, ये तो उसी को पता है जिसका जीवन है, जो जी रहा है। लेकिन हमें जो दूर से दिख रहा है, तो हमें जो दिखाया जा रहा है वो अच्छा दिखाया जा रहा है, तो हमें वो अच्छा ही लगेगा और हम उसका अनुसरण करेंगे और उसके पीछे 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 अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। तो ये जीवन जीने का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान वाला तरीका है। उसे अपना अनुभव ही नहीं हो पाएगा, वो अनुभवहीन ही रह जाएगा। वो अपना कभी डिसीजन ले सकने की स्थिति में ही नहीं आ पाएगा। उसे फील ही नहीं आएगा कि जीवन है क्या, उसे फील ही नहीं आएगा कि उसने कभी डिसीजन लिया। तो प्रोसेसिंग ये सिखाती है, स्टडी प्रोसेसिंग, कि आप कुछ भी देखो, उसमें कोई मनाही नहीं, कुछ भी सुनो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसका एनालिसिस ज़रूर करो। अब एनालिसिस कैसे करते हैं कि कुछ भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पूरी स्टडी प्रोसेसिंग में प्रश्न बनवाए जाते हैं। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वो क्या हो रहा है, वो हो क्यों रहा है, कब से हो रहा है, कब तक होगा, क्या ये अनंत काल तक होगा या कुछ टाइम तक होगा। कुछ चीज़ें अनवरत तक चलती हैं, कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए होती हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कब, फिर क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, क्या मेरे साथ भी होगा, उसके साथ हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। जो एनालिसिस करता है यानी तुलना करता है, यानी चीज़ों को तोलता है, खुद नहीं तुलता है, वो अपने जो विचार हैं उनको तोलता है। जो उसे दिखाई दे रहा है उसको तोलता है, जो उसे सुनाई दे रहा है उसको तोलता है, जो पढ़ रहा है जिस टॉपिक के बारे में उसमें तुलना करना वो चालू कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों किया गया होगा। तो जब वो क्यों किया गया होगा, कैसे किया गया होगा, कब किया होगा, किन परिस्थितियों में किया गया होगा, कितनी बार किया गया होगा, क्या ये सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, क्या उसके साथ भी होता है, ये सारे जो एनालिसिस करने के पॉइंट हैं इन पर वो लगातार काम करता है। तो इसकी उसको प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसी प्रकार फिर वो जब पढ़ाई के बाद भी, पढ़ाई के अलावा भी जो अपना पूरा जीवन जीता है, पढ़ाई छोड़ने के बाद भी जीवन जीता है, अपने बिजनेस करता है, अपने परिवार के साथ जीवन जीता है, समाज के साथ जीवन जीता है, तो कोई भी बात वहाँ पर होती है, कोई भी काम होता है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो वो हमेशा उसको एनालिसिस आराम से कर लेता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या सही है और क्या गलत है। तो गलत को वो साइड कर देता है और जो सही है उसको वो प्रैक्टिकल करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है और वैसा ही जीवन वो जीता है। और यदि उसने प्रोसेसिंग नहीं सीखा है यानी एनालिसिस करना नहीं सीखा है, तो सिर्फ वो विजुअलाइजेशन के आधार पर अपना निर्णय लेने के लिए मजबूर है। उसमें एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने की उसको प्रैक्टिस ही नहीं है, उसको आदत ही नहीं है। तो फिर वो जैसा विजुअल देखेगा उसी को सत्य मान लेगा, जबकि विजुअल सत्य नहीं है। विजुअल में सत्य और असत्य दोनों हैं, इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। सही भी है उसमें, गलत भी है, वो मिक्सचर है। जैसे दूध में घी है लेकिन दूध ही घी नहीं है, लेकिन मेमोराइजिंग वाला दूध को ही घी मान लेगा कि जब दूध में घी है तो इसका मतलब दूध ही घी है। लेकिन दूध में घी है,
दूध में घी कैसे निकलेगा, वो पहले जो विजुअल है, यानी कि जो दूध है वो पहले दही की तरह उसको जमाया जाएगा, थोड़ा सा उसमें खट्टा डालकर, उसके बाद उसको मंथन किया जाएगा, उसके दो भाग हो जाएंगे, दो भाग होंगे। देखो दही भी आप जब जमाते हैं तो दो भाग होते हैं, कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है, कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है, जो खट्टा पानी होता है, और जो सॉलिड होता है वो ऊपर आ जाता है। फिर भी अभी और उसमें एनालिसिस होना बाकी है और उसका मंथन होना बाकी है। फिर उसको जब मथा जाता है बहुत अच्छे से, तो कभी इधर से कभी उधर से, किसी का पर्यायवाची, किसी का विलोम शब्द, किसी का उल्टा पढ़ करके, किसी का हटा करके, किसी में कुछ लगा करके, इस तरह से उसका एनालिसिस किया जाता है। तो फिर से दो पार्ट हो जाते हैं, मक्खन जो है वो ऊपर तैरने लग जाता है और फिर से जो ज़्यादा खट्टा वाला है वो नीचे चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, माने एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, और एक्सप्लेन करने से फिर से वही दो भाग होते हैं, जो खट्टापन है, जो गलत है वो हट जाता है और जो सही है वो और ऊपर आ जाता है। जो ऊपर आ गया उसको घी बोलते हैं, और जो घी है वो खराब नहीं होता, माने जो सत्य है वो कभी खराब नहीं होता, लेकिन सत्य और झूठ मिक्सचर है, उसको मंथन करके ही निकाला जा सकता है। सही और गलत दोनों चीज़ें इस दुनिया में हैं, आपके लिए हितकर और अहितकर दोनों चीज़ें हैं आपके सामने, हमेशा दोनों परिस्थितियाँ आने वाली हैं, दोनों ही परिस्थितियाँ आती हैं। तो आप ये डिसाइड कर पाओगे, उससे पहले आपको उसमें एनालिसिस करना होगा, मंथन करना होगा, अलग अलग करना होगा, और प्रश्नों के द्वारा होगा। वो प्रश्न यदि आप करते हैं तो उसी को मंथन कहते हैं, और उस मंथन के बाद दो दो पार्ट होते चले जाएंगे जितना आप मंथन करेंगे। आप क्यों पर मंथन करेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे, कैसे पर करेंगे दो पार्ट हो जाएंगे, क्या पर करेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे, कौन पर करेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे। ये दो दो पार्ट होते चले जाएंगे, और जब दो दो पार्ट करने की आपकी आदत हो जाएगी तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि क्या खट्टा पानी है और क्या मक्खन है, क्या घी है और क्या खट्टा है, दिख जाएगा, अलग अलग साफ दिख जाएगा यदि आप स्टडी प्रोसेसिंग सीखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने स्टडी मेमोराइजिंग सीखा है उनमें और जिन्होंने प्रोसेसिंग सीखा उनमें ये डिफरेंस आपको मिलेगा कि वो दो चीज़ों में डिफरेंस देख लेते हैं और दिखा देते हैं। और जो मेमोराइजिंग वाले हैं वो दोनों को एक मानते हैं, या तो वो सही की तरफ हो जाते हैं या वो गलत की तरफ हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ों पर बात कभी भी नहीं करेंगे। वो खुद तुल जाएंगे, लेकिन तोलने की प्रक्रिया से वो वंचित रह जाएंगे, उसको नहीं सीख पाएंगे कि तोलना किसे कहते हैं। तोलने में दो पार्ट होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपसे दो पार्ट की बात कर रहा है, देखो अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अपने लिए भी कह रहा है मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। यदि वो दो भागों की बात कर रहा है तो समझ लो वो प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। प्रोसेसिंग की उसको आदत है, उसे मंथन की आदत है, उसे अलग अलग करने की, देखने की आदत है। और यदि कोई भी व्यक्ति किसी एक बात पे अड़ गया है, लड़ गया है, वो उस पे टिक गया है, एक ही बात बोलता है, चाहे इधर की या उधर की, तो समझ लेना वो मेमोराइजिंग वाली पद्धति से पढ़ा है। पढ़ाई में बुराई नहीं है, पद्धति में बुराई या अच्छाई होती है। किताबों में बुराई अच्छाई नहीं है, आपकी पद्धति में अच्छाई बुराई होती है। किताबों में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। किसी की बातों में बुराई नहीं है, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों है, ना उसमें अच्छाई और बुराई है, दोनों मिलेंगी आपको। आपको देखना है, आपको अगर एनालिसिस करना आता है कोई भी काम में, ना तो पूरा अच्छा है ना खराब है, आपको देखना है। कोई भी परिस्थिति पूरी तरह अच्छी नहीं है, पूरी तरह खराब नहीं, आपको देखना है कि उन दोनों में से, उन परिस्थिति में से कैसे दो पार्ट करोगे, और उसमें से जो सही स्थिति है वो अपने लिए चुनोगे, और जो गलत स्थिति है वो उसको छोड़ दोगे। हो सकता है वो गलत स्थिति आने वाले टाइम में अच्छी स्थिति में बदल जाए, तो लेकिन आपको चुनाव करने के लिए दो पार्ट करने होंगे, दो पार्ट होंगे तभी तो चुनाव करोगे ना। एक में कैसे चुनाव करोगे, ऑप्शन ही नहीं है तो चुनाव कैसे करोगे। तो जब भी आपको मेमोराइजिंग वाला मिलेगा तो वो आपको मिक्स करते हुए मिलेगा, कहेगा दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन जो प्रोसेसिंग वाला होगा वो आपको अलग अलग करते हुए मिलेगा। इसमें फार्मूला भी ये लगता है
कि कभी भी उलझाना हो तो मिक्स कर दो, दोनों चीज़ों को एक कर दो, और सुलझाना हो तो अलग अलग कर दो। 4 दालें आपको उलझानी हो तो क्या करोगे? चारों को मिला दो, मिक्स कर दो, तब आप कहोगे ये तो दाल ही तो है ये, लेकिन है तो वो 4। आपको धागे उलझाने हों तो आप 4 तरह के धागे उलझा दो, एक ही तरह का धागा है उसे ऐसे 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 कर दो, वो उलझ गया। सुलझाना हो तो अलग अलग कर दो। अगर आपको उलझाने वाली ज़िंदगी चाहिए अपनी या अपने बच्चों की या किसी की भी, तो आप मेमोराइजिंग वाले रास्ते पर अगर जाएंगे तो उलझाने वाली उलझने वाली ज़िंदगी ही मिलेगी, क्योंकि आपने ऐसा माइंड ही चुना, आपने ऐसी ही प्रैक्टिस की। यदि आप उसको अलग अलग करने की यानी प्रोसेसिंग की यानी डिफरेंस देखने की यानी एनालिसिस करने की विधि आप अपनाते हैं, प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आपने सुलझने वाला जीवन चुना। सुलझने वाली प्रक्रिया को, सुलझने वाली विधि को विद्या कहते हैं, और विद्यालयों में सुलझने वाली, सुलझाने वाली विधि और विद्या ही मिलनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे देश में ज़्यादातर या ज़्यादातर देशों में भी ऐसा ही है कि वहाँ उलझाने वाली और उलझने वाली पद्धति चल रही है। उसे बदलाव की ज़रूरत है, वहाँ बदलाव चाहिए। तो आपको ये तय करना है कि मुझे उलझने वाली पद्धति चाहिए या सुलझाने वाली चाहिए। सुलझाने के लिए एनालिसिस, एक की वर्ड पकड़ लीजिए, एनालिसिस, तोलना, डिफरेंस देखना, 2 भाग करना, तब तो बात बनेगी और आप चुनाव कर पाओगे। पहले पता तो चले सही क्या है और गलत क्या है। अब दूसरे ने बता दिया ये सही है ये गलत है, आपके अनुभव में तो आया नहीं। अनुभव किसे कहते हैं? जो आपने जीवन आगे जीना है वो अनुभव नहीं है। जो आप जी रहे हैं वो अनुभव है। जो आपने पीछे जीवन जी लिया है वहाँ से अनुभव उठाइए। बहुत सारा जीवन आपने जी लिया है, बहुत सारी आपने पढ़ाई की है, वहाँ से अनुभव उठाइए। आप देखते हैं कि जो मेमोराइजिंग वाला है तो वो क्या करता है, चैप्टर पढ़ लेता है, याद कर लेता है, समझ में नहीं आता ये समझ क्या चीज़ है। समझ में तभी आएगा जब आप उसके 2 भाग करेंगे। जब आप 2 भाग ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा एज इट इज रखना पड़ेगा, दूध ही रख लेना पड़ेगा उसका। जब आप घी नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर घी निकालने की विधि आपके पास है तो खट्टापन अलग चला जाएगा, घी बच जाएगा। घी कभी ख़राब नहीं होता, वही ज्ञान है। तो आप उस दूध को ही रख ले रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को ही घी समझ रहे हैं, जबकि वो 2-4 दिन बाद ख़राब हो ही जाना है। दूध जैसे 2-4 दिन बाद ख़राब हो जाता है, ऐसे ही वो आपका ज्ञान भी ख़राब हो जाता है। वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन था, आपको ट्रांसफॉर्मेशन तक जाना था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। आपने उसको ट्रांसफ़र करना था, वो हुआ ही नहीं। ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ से वहाँ नहीं है, ट्रांसफ़र का मतलब है उसके 2 पार्ट हो जाना, उसमें से सही आपको मिल जाना और गलत आपने छोड़ देना। आपको दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, पकड़ना भी और छोड़ना भी। हमें सिर्फ पकड़ने से बात नहीं बनेगी या छोड़ने से बात नहीं बनेगी। ज़्यादातर दुनिया ऐसी है जो पकड़ने में लगी है, कुछ दुनिया ऐसी है जो छोड़ने में लगी है। ये दोनों की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, पहले ये सीखना पड़ेगा। कभी पकड़ना पड़ेगा, कभी छोड़ना पड़ेगा, कभी छोड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, ये दोनों सीखने पड़ेंगे, दोनों की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। एक से काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या पकड़ना है क्या छोड़ना, ये जो चीज़ है बड़ी क्रिटिकल है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग को अंडरस्टैंडिंग में कैसे बदलता है ये माइंड, उसके लिए तुलना करना सीखना पड़ता है, एनालिसिस करना सीखना पड़ता है। और वो आता है प्रश्नों से। जब बच्चा अपने प्रश्न बना रहा है, आप हर बच्चे को बोलिए बेटा ये प्रश्न उत्तर याद मत करो, इससे आपको एनालिसिस करना नहीं आएगा। आप जो भी बात है, जो भी चैप्टर है, उस पर प्रश्न खुद के तैयार करो, खुद उस पर मंथन करो। हम कह देते हैं बेटा सोचो और समझो, लेकिन बीच में एक चीज़ भूल जाते हैं, बेटा तुलना भी तो करो, बेटा एनालिसिस भी तो करो। नहीं बेटा सोचो समझो बोलो। तो अभी बोलना है सोचो, माने उसका पिक्चर देख लो, विजुअल देख लो, फिर बोलना तोलो बेटा तोलो, तोलना भी सीखो, तुलना करना भी सीखो, मंथन करना, एनालिसिस करना, ये एक ही बात है। तोलना, मंथन करना या एनालिसिस करना,
या डिफरेंस देखना या प्रश्न बनाना एक ही है, तो कैसे करेंगे उसको? प्रश्न बना करके, इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या मेरे साथ भी होगा या मेरे साथ भी हुआ है, तो वो दिखने लग जाएगा कि हाँ मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब दिखने लग जाएगा। तो वो तोलना सिखाना है। यदि हमने सोचना सिखा दिया, यानी उसके विजुअल बनाना सिखा दिया, पिक्चर्स बनाना सिखा दिया, फिर हमने उसको तोलना सिखा दिया, यानी प्रश्न बनाना भी सिखा दिया, और ये लगातार प्रक्रिया चल रहा है, तो समझ में उसको यही तो आना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो जो यूज़ करना है उसका मिसयूज़ कर देगा वो, और जिसको छोड़ना था उसको पकड़ लेगा, जिसको पकड़ना था उसको छोड़ देगा, ये गलती करेगा वो। तो इसलिए प्रोसेसिंग सीखना ज़रूरी है। मेमोराइजिंग में तोलना नहीं सिखाया जाता, एनालिसिस करना नहीं सिखाया जाता, और प्रोसेसिंग में एनालिसिस करना सिखाया जाता है। इसलिए सही जीवन जीने के लिए एनालिसिस करना ज़रूरी है, उसका हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पहले प्रैक्टिकल करके देखो, फिर प्रैक्टिस करो, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एनालिटिक जीवन जी सकते हैं एनालिसिस सीखने के बाद, और जीवन में स्पष्टता रहेगी, क्लैरिटी रहेगी कि क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। ये स्पष्टता आपको आ जाएगी। आप लोग इसका प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा।